प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में एक बच्ची हुई गंभीर घायल। 11 kV की लाइन से उठी चिंगारी ने मचाई तबाही, 3 किसानों की फसल जलकर हुई राख। और पुलिस बैंड के साथ SP योगेश गोयल को दी विदाई, अमृता दोहन संभालेंगी उदयपुर की कमान। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। सड़क निर्माण कार्य के बीच एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे खेत में जा गिरी। हादसे में कार में सवार एक छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। उदयपुर से नाथद्वारा जाने वाले हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार एक कार उदयपुर से नाथद्वारा की ओर जा रही थी। इसी दौरान हाईवे पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के कारण वाहन चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार अनियंत्रित हो गई। देखते ही देखते कार पलटकर सड़क किनारे स्थित खेत में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार एक छोटी बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के समय वाहन में करीब 4 से 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल बच्ची को तुरंत पास के अनंता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी में सड़क निर्माण कार्य के चलते वाहन अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। सलूम्बर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 3 किसानों की पूरी फसल जलाकर राख कर दी। घटना के बाद किसानों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि खेत में रखी फसल ने चिंगारी पकड़ते ही विकराल रूप ले लिया। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। सलूम्बर जिले के झल्लारा क्षेत्र की धोलगिर खेड़ा ग्राम पंचायत के ओड़ा गांव में एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 3 किसान परिवारों की मेहनत पल भर में राख हो गई। जानकारी के अनुसार खेत के ऊपर से गुजर रही 11 kV हाई टेंशन लाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे तेज चिंगारियां निकलने लगी। ये चिंगारियां खेत में रखी सूखी फसलों पर गिर गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में किसान ओंगडिया, नाथू और लालू मीणा के खेतों में रखी गेहूं, चना और जौ की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 40 से 50 क्विंटल अनाज इस आग की भेंट चढ़ गया। घटना के समय किसान अपनी फसल की थ्रेशिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक लगी आग ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हादसे के बाद परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके सामने अब जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि काबू पाना मुश्किल हो गया। सूचना मिलने पर पटवारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आसपास के खलिहानों को बचा लिया गया, लेकिन तब तक तीनों परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान हो चुका था। उदयपुर में पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल को मंगलवार को भावभीनी विदाई दी गई। पुलिस बैंड के साथ सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया गया।
हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किए गए तबादलों में उनका नाम शामिल था। अब उन्हें जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उदयपुर की नई एसपी के रूप में अमृता दुहन को नियुक्त किया गया है, जो पहले श्रीगंगानगर में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उदयपुर में पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल को मंगलवार को औपचारिक रूप से विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस बैंड के साथ उन्हें सम्मान पूर्वक सलामी दी गई और भावभीने माहौल में विदा किया गया। गौरतलब है कि 13 मार्च को राज्य सरकार द्वारा 64 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिसमें योगेश गोयल का नाम भी शामिल था। तबादले के बाद अब योगेश गोयल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे महत्वपूर्ण पद संभालेंगे। उनके कार्यकाल के दौरान उदयपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और विभिन्न अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयासों को सराहा गया। वहीं उदयपुर जिले की नई पुलिस अधीक्षक के रूप में अमृता दुहन को जिम्मेदारी दी गई है। अमृता दुहन इससे पहले श्रीगंगानगर में एसपी के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं और अपने सख्त प्रशासनिक रवैये के लिए जानी जाती हैं। अब जिले में नए नेतृत्व के साथ पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कार्य किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने सज्जनगढ़ बायो पार्क के इको सेंसिटिव जोन में बिना अनुमति बने होटल और G+2 भवन को सील कर दिया। साथ ही ढोकली क्षेत्र में प्राधिकरण भूमि पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। इस कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सज्जनगढ़ बायो पार्क के इको सेंसिटिव जोन में बने अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा। कार्रवाई के तहत राजस्व ग्राम बड़ी की कृषि भूमि पर बिना भू उपयोग परिवर्तन और बिना निर्माण स्वीकृति के इंडल्ज उदयपुर बायो पार्क नाम से संचालित हो रहे होटल को सील कर दिया गया। यहाँ ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए कमरों की बुकिंग भी की जा रही थी। यूडीए अधिनियम 2023 की धारा 32 के तहत नोटिस देने के बावजूद निर्माणकर्ता द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल को बंद करा दिया। इसी तरह राजस्व ग्राम लियो का गुड़ा में आराजी संख्या 298 पर नलिन गौड़ द्वारा बिना अनुमति बनाए जा रहे G+2 भवन को भी सील किया गया। प्राधिकरण ने पहले भी निर्माण रुकवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्माण जारी रखने पर यह कार्रवाई की गई। यूडीए अधिकारियों के अनुसार दोनों ही निर्माण सज्जनगढ़ बायो पार्क के इको सेंसिटिव जोन में स्थित हैं, जहां बिना राज्य सरकार और संबंधित समिति की अनुमति के किसी भी तरह का व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंधित है। इसके अलावा ढोकली क्षेत्र में आराजी संख्या 4028 के पास 100 फीट सड़क मार्गाधिकार के निकट करीब 1500 वर्ग फीट क्षेत्र में किए जा रहे अतिक्रमण को भी हटाया गया। ये पूरी कार्रवाई प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन के निर्देश और उपायुक्त जगदीश सिंह आशिया के आदेश पर की गई। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा सहित प्राधिकरण टीम और होमगार्ड जाप्ता मौजूद रहा। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में चल रहे संपत्ति विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने पद्मजा कुमारी की लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने साफ कहा है कि जब तक वसीयतनामे से जुड़ा मामला लंबित है, तब तक बिना वसीयत के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस फैसले को पद्मजा कुमारी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के बीच संपत्ति का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। ये कानूनी जंग स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से जुड़ी है। पिता की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री पद्मजा कुमारी ने कोर्ट में ये दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि उनके पिता की मृत्यु बिना किसी वैध वसीयत के हुई है, इसलिए उन्हें लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। हालांकि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा पेश किए गए वसीयतनामे के दावे ने इस याचिका की कानूनी राह रोक दी।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एक तरफ वसीयत होने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पद्मजा कुमारी इसे बिना वसीयत का मामला बता रही हैं। ऐसे में कोर्ट ने पद्मजा को अपने भाई के केस के जवाब में संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ी अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति तो दी है, लेकिन उनकी मुख्य मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि ये विवाद दशकों पुराना है, जिसकी जड़ें महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ के समय से जुड़ी हैं। भगवत सिंह मेवाड़ के 3 संतानों महेंद्र सिंह, अरविंद सिंह और योगेश्वरी कुमारी के बीच संपत्ति का बंटवारा लंबे समय तक विवादों में रहा। 2020 में उदयपुर की जिला अदालत ने विवादित संपत्ति को 4 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था, जिसमें शंभू निवास पैलेस और बड़ी पाल जैसी संपत्तियां शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अब मेवाड़ परिवार से जुड़े इन सभी मुकदमों को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल कोर्ट ने संपत्तियों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों पर पहले ही रोक लगा रखी है। इस हाई प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई अब 4 मई को होगी, जिस पर पूरे मेवाड़ की निगाहें टिकी हैं। उदयपुर में पवित्र रमजान माह की 27वीं शब अकीदत और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस खास मौके पर मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटे और रात भर इबादत की। नमाज अदा करने के साथ ही कुरान पाक की तिलावत की गई और देश दुनिया में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। मौलानाओं के अनुसार ये रात शब कद्र के रूप में बेहद खास मानी जाती है। उदयपुर में पवित्र रमजान माह की 27वीं शब अकीदत और धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर की विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। अकीदतमंदों ने रात भर नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत करते हुए अल्लाह की इबादत में लीन रहे। हर और इबादत का माहौल नजर आया, जहां लोग अपने परिवार, समाज और देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगते दिखे। मौलानाओं ने बताया कि रमजान की 27वीं शब का इस्लाम धर्म में विशेष महत्व होता है। इस पवित्र रात को शब कद्र के रूप में मनाया जाता है, जिसे 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। इस रात में की गई इबादत का विशेष सवाब मिलता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में इकट्ठा होकर देर रात तक नमाज और तिलावत में व्यस्त रहे। पूरे शहर में धार्मिक माहौल बना रहा और मस्जिदों में अकीदतमंदों की भीड़ देर रात तक जुटी रही। ये रात आस्था, इबादत और दुआओं का संदेश देती नजर आई, जहां हर किसी ने अमन, शांति और खुशहाली की कामना की। राजसमंद में मानवता और समाज सेवा की एक प्रेरणादायी मिसाल सामने आई, जहां एक परिवार ने अपने प्रियजन की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए देहदान किया। नाथद्वारा निवासी जयचंद लाल सामोता के निधन के बाद उनके परिजनों ने पार्थिव शरीर को चिकित्सा अनुसंधान के लिए अस्पताल को सौंप दिया। इस पहल को समाज में जागरूकता और सेवा भावना का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजसमंद जिले में समाज सेवा, मानवता और चिकित्सा अनुसंधान की भावना का एक प्रेरक उदाहरण सामने आया। नाथद्वारा निवासी जयचंद लाल सामोता का मरणोपरांत देहदान किया गया, जहां परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनका पार्थिव शरीर अनंता अस्पताल को चिकित्सा अनुसंधान के लिए सौंप दिया। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि जयचंद लाल सामोता अस्पताल में भर्ती थे और उनका उपचार चल रहा था। इसी दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को उनकी मरणोपरांत देहदान की इच्छा के बारे में अवगत कराया। 14 मार्च को उपचार के दौरान उनका निधन हो गया, जिसके बाद परिजनों ने बिना देर किए उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। इस पहल के माध्यम से परिवार ने ये संदेश दिया कि देहदान चिकित्सा, शिक्षा और शोध के लिए बेहद जरूरी है और इससे समाज को नई दिशा मिल सकती है। पार्थिव शरीर सौंपे जाने के दौरान सामोता परिवार, एनाटॉमी विभाग की हेड डॉक्टर स्तुति श्रीवास्तव सहित चिकित्सकों और स्टाफ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के संवेदनशील और प्रेरणादायक निर्णय की सराहना करते हुए उनका सम्मान भी किया। बांसवाड़ा जिले में सरकारी टीम पर पथराव की बड़ी घटना सामने आई है। नगर पालिका और प्रशासन की टीम जब सरकारी जमीन पर कचरा पात्र निर्माण के लिए पहुंची, उसी दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया। पत्थरबाजी में एक महिला कांस्टेबल समेत 10 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। हालात ऐसे बने कि अधिकारियों को मौके से जान बचाकर निकलना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नगरपालिका और प्रशासन की टीम पर अचानक ग्रामीणों द्वारा पथराव कर दिया गया। जानकारी के अनुसार टीम सरकारी जमीन पर
स्थायी कचरा पात्र निर्माण के लिए मौके पर पहुंची थी। इस दौरान आसपास के खेत मालिकों और स्थानीय लोगों को समझाइश दी जा रही थी ताकि निर्माण कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। लेकिन इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ दिया। आरोप है कि ये लोग पहाड़ी पर चढ़ गए और वहां से पत्थर बरसाने लगे। गोफन के जरिए भी लगातार पत्थर फेंके गए, जिससे स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। अचानक हुए इस पथराव में एक महिला कांस्टेबल सहित 10 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। घटना के दौरान कई सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा और गाड़ियों के कांच टूट गए। बताया जा रहा है कि टीम निशानदेही के लिए मौके पर पहुंची थी, लेकिन समझाइश के दौरान ही हालात हिंसक हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पथराव करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एकलिंग जी मंदिर में रंग तेरस का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु एकलिंगनाथ के समक्ष मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों ने जमकर गुलाल उड़ाई। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में ग्रामीणों, पर्यटकों और दर्शनार्थियों ने इसमें भाग लिया। पूरे परिसर में भक्ति और रंगों का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां श्रद्धालु पूरी तरह भक्ति में सराबोर नजर आए। एकलिंग जी मंदिर में रंग तेरस का पर्व पारंपरिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। मेवाड़ की काशी के नाम से प्रसिद्ध इस धाम में प्रभु एकलिंगनाथ के समक्ष मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों ने जमकर रंगों की होली खेली। हर वर्ष की तरह इस बार भी सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग ही नहीं, बल्कि दूर दराज से पहुंचे पर्यटक और दर्शनार्थी भी इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बने। जैसे ही रंग तेरस का शुभ अवसर आया, भक्तों ने एक दूसरे पर गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। पूरा वातावरण रंगों से सराबोर हो गया और हर ओर एकलिंगनाथ के जयकारे गूंजने लगे। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम दिखाई दिया। मंदिर के मुख्य द्वार पर रंगों की ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। इस दौरान श्रद्धालु प्रभु की भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आए और रंगों के साथ अपनी आस्था व्यक्त करते दिखे। बांसवाड़ा में स्वच्छता अभियान के बीच बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्मार्ट बाजार एक बार फिर विवादों में है। वायरल वीडियो में मॉल से निकलने वाला कचरा नहर में फेंकते हुए कार्मिक नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वच्छता को लेकर सख्त निर्देशों के बावजूद इस तरह की हरकतों ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। बांसवाड़ा शहर के बीचों बीच स्थित कुशलबाग मैदान के पास बना स्मार्ट बाजार एक बार फिर विवादों में घिर गया है, जहां एक और सरकार और जिला प्रशासन शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मॉल के कार्मिकों की लापरवाही ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मॉल से निकलने वाले कचरे और प्लास्टिक को स्टोरेज वाहन में भरकर नहर में फेंका जा रहा है। ये दृश्य न सिर्फ नियमों की अनदेखी को दर्शाता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। गौरतलब है कि भजनलाल शर्मा ने खुद बांसवाड़ा को स्वच्छता के मामले में अव्वल बनाने के लिए अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही खुलेआम कचरा नहरों में फेंका जाएगा, तो स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस वायरल वीडियो के आधार पर क्या कार्रवाई करता है और क्या जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं या नहीं। उदयपुर में उच्च शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा आयोजन शुरू हुआ है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने वेस्ट जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जा रहा है, जिससे शिक्षा और विकास के नए आयाम तय किए जाएंगे। उदयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आगमन के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आयोजन शुरू हुआ है। यह आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित वेस्ट जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस 2025-26 है, जिसका शुभारंभ जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के डबोक परिसर में किया गया। कॉन्फ्रेंस में महिला और बाल विकास
और सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर गौरव वल्लभ, एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय पाठक और महासचिव डॉक्टर पंकज मित्तल बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान विद्यापीठ के कुल प्रमुख BL गुर्जर और कुलगुरु डॉक्टर SS सारंगदेओत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में स्वदेशी, आर्थिक, देशभक्ति और तकनीकी राष्ट्रवाद के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत विषय पर मंथन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा, नवाचार और विकास के नए आयामों पर भी चर्चा की जाएगी। उदयपुर जिले के रामा गांव में आज मंगलवार को रंग तेरस के मौके पर पारंपरिक नेजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 115 फीट ऊंचे खंबे पर बंधे नेजे को पाने के लिए सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच आदिवासी समाज सहित विभिन्न समुदायों के लोग इस आयोजन में शामिल हुए। सदियों पुरानी इस परंपरा में वीरता और शौर्य की झलक देखने को मिली, जिसका संबंध मेवाड़ के ऐतिहासिक दौर से भी बताया जाता है। उदयपुर जिले के रामा गांव में आज मंगलवार को रंग तेरस के अवसर पर प्रसिद्ध नेजा परंपरा का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस पारंपरिक आयोजन को देखने के लिए मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत खेड़ा देवी के चरणों में नमन के साथ हुई, जहां गुगरी का महाप्रसाद चढ़ाया गया। शाम करीब 5:30 बजे मुख्य आयोजन हुआ, जिसमें करीब 115 फीट ऊंचे लकड़ी के खंबे के शीर्ष पर कपड़े में नारियल बांधकर नेजा स्थापित किया गया। इसके बाद आदिवासी समुदाय के लोग ढोल, थाली और मादल की थाप पर जोश में आकर नेजे की ओर दौड़े। इस दौरान कई प्रतिभागियों ने नेजा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अंततः सबसे फुर्तीले युवक ने नेजा पर कब्जा कर सम्मान प्राप्त किया। ग्रामीणों के अनुसार ये परंपरा वीरता और शौर्य का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत मेवाड़ के महाराणाओं के समय से मानी जाती है। पहले नेजे में चांदी की हंसली बांधी जाती थी, लेकिन समय के साथ उसकी जगह नारियल ने ले ली। करीब 50 वर्ष पहले खंबे पर तेल और साबुन लगाया जाता था, जिससे नेजा प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता था। ये आयोजन मूल रूप से आदिवासी समाज से जुड़ा है, लेकिन इसमें राजपूत सहित अन्य समाजों की भी सक्रिय भागीदारी रहती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि रामा गांव का संबंध प्राचीन नागदा नगरी से रहा है, जो मेवाड़ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के आक्रमण से ये क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उस समय रावल जेत्र सिंह के नेतृत्व में भीषण युद्ध हुआ, जिसे मेवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण संघर्ष माना जाता है। आज भी रामा गांव के खंडित मंदिर और अवशेष उस दौर की गवाही देते हैं, जबकि नेजा परंपरा इस गांव की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जीवित रखे हुए है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में एक बच्ची हुई गंभीर घायल। 11 kV की लाइन से उठी चिंगारी ने मचाई तबाही, 3 किसानों की फसल जलकर हुई राख। और पुलिस बैंड के साथ SP योगेश गोयल को दी विदाई, अमृता दोहन संभालेंगी उदयपुर की कमान। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।